So, guys, it is great to see you guys all in the chat section. I didn't attend the last week session. So, किरत कोई दिक्कत नहीं है. तुम्हारे जो भी कोई questions होंगे that are related अभी I will progress on obviously to the subsequent sections. But अगर तुम्हारा कुछ भी नया लग रहा हो, you can ask that. क्योंकि usually जो previous section थे वो यही था कि like what is cloud computing, कैसे start करें and why is it necessary as a career wise and why I recommended people to go ahead with DevOps. एंड वेब डेवलपमेंट में लिमिटेड नहीं रहे. तो वही सब क्वेश्चंस होंगे. तुम्हारे अगर कोई क्वेश्चन हो तो पिन मी फॉर दैट. अभी फिलहाल के लिए वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन AWS एंड द सब्सिक्वेंट सर्विसेज. ओके, तो उज्जवल, जसप्रीत, केशव, आमिर, इन सबको गुड इवनिंग एंड वी कैन स्टार्ट ऑफ. तो कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारे, कोई अगर तुम्हारे को लग रहा हो कि प्रीवियसली वही चीज क्लियर नहीं हो पाई, आई वुड लव टू गो अहेड एंड डाइव डीपर इन दैट. एंड आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग के बारे में, विच इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट. जो तुम्हारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सब इसका यूज करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उन्हें को ट्रैफिक कंट्रोल करना है एट द सेम टाइम ऑन टू देयर वेबसाइट, तो काफी नेसेसरी है इस चीज पे काम करने के लिए. सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड वी कैन स्टार्ट ऑफ. एंड आई एम ऑल्सो व्यूइंग योर चैट, सो गो एड दैट. कोई भी क्वेश्चन हो तो पुट देम अप. The people that have just joined in and उनका पहला सेशन है, कोई दिक्कत नहीं है. You can easily grasp. कुछ ऐसा मुश्किल नहीं लगेगा आपको. Okay, I hope my screen would be visible and yeah, we can start off. देखो guys, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स एक्चुअली में क्या होते हैं, जैसे आपको नाम से थोड़ा पता चल रहा होगा. लोड बैलेंसिंग बेसिकली अगर तुम्हारे नंबर ऑफ पीपल दैट आर देयर ऑन टू द वेबसाइट या फिर तुम्हारे और कोई डाटाबेसेस या सर्वर्स पे द अमाउंट ऑफ पीपल सडनली इंक्रीजेस. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि लेट्स से कि अगर कोविड वाज अ टाइम जब वहां पे आरोग्य सेतु ऐप बहुत चला था, ठीक है. तो एट द सेम टाइम जैसे ही वो वाले द नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, जैसे कोविड वाज वेंट ऑफ, तो उसके साथ बाद क्या हुआ, द नंबर ऑफ सर्वर्स को सब्सिक्वेंटली उन्हें कम कर दिया गया, जिससे कि तुम्हारे जो सर्वर के कॉस्ट हैं वो सारे मिनिमल हो सके, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल आ नहीं रहे. तो ये सारी चीजें लोड बैलेंसिंग के थ्रू होती है. और एट द सेम टाइम मान लो कि इफ देयर इज अनदर वेव ऑफ फॉरवर्ड, लेट्स होप ऐसा ना हो, पर अगर आए तो अगेन द नंबर ऑफ सर्वर एंड द नंबर ऑफ पीपल ऑन द आरोग्य सेतु ऐप वुड इंक्रीज, राइट. तो इन सबको मैनेज करता है लोड बैलेंसिंग. वो खुद ब खुद तुम्हारा नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज कर देगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सर्वर जो स्पेसिफाइड, कि भाई जब नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाए तो इतने सर्वर्स बढ़ा देना, विच इट विल डू बाय इटसेल्फ. ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा हैंड्स ऑन भी करेंगे, तुम्हारे को इजीली समझ आ जाएगा. ये वाली चीज है बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस. तो जब आगे जाके तुम सर्टिफिकेशन के कर रहे होगे, मैनी पीपल आस्क्ड मी लाइक द डीएमड मी के सर्टिफिकेशन कैसे करें, तो उनसे मेरा यही था आंसर कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यही जो तो आपको थ्योरी लग रहा है, जो आपको थोड़ा थोड़ा मैं कंसोल में जाकर सिखा रहा हूँ, यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड फाउंडेशन लेवल के लिए इट इज प्रीटी इजी, एंड जो भी मैं कवर कर रहा हूँ इन सेशंस में दैट इज इनफ. तो स्केलेबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं. ये वाला सेशन में चाहूंगा थोड़े क्वेश्चन मैं आपसे पूछता रहूंगा, सो आई वांट एवरीबॉडी टू इंटरैक्ट. ठीक है, द पीपल दैट आई वुड लव टू हैव इन द सेशन इज तुम्हारा जसप्रीत वगैरह, इन सबसे मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा. ओके, तो स्केलेबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी बात करते हैं. स्केलेबिलिटी मींस कि तुम्हारा एप्लीकेशन कैन हैंडल ग्रेटर लोड बाय अडेप्टिंग. जैसे मैंने बताया कि जैसे लोड बढ़ा वो खुद अडेप्ट कर गया, उसे नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज करते हैं, तो ये स्केलेबिलिटी होती है तुम्हारी. ठीक है, अब दो तरह की स्केलेबिलिटी होती है, एक होती है वर्टिकल स्केलेबिलिटी और एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी. तुम्हें खुद समझ जाओगे, बस एक इमेजिन करो. आई हैव द डायग्राम ऑफ द सेम एज वेल, मैं आगे दिखाऊंगा भी. वर्टिकल स्केलेबिलिटी तुम समझो कि तुम्हारे जो सर्वर पे जो नंबर ऑफ रैम है ना वो बढ़ा दी बस उन्होंने, और उन्होंने कुछ नहीं करा. उन्होंने नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज नहीं करे. मान लो जो चिप है वो उन्होंने चिप ले ली एक हायर वर्जन वाली जिसमें बेटर कोर हो. ठीक है, उन्होंने एक नई चिप नहीं खरीदी बिल्कुल, बस उन्होंने क्या करा, एक ही चिप रखी आपकी, बट द नंबर ऑफ रैम इंक्रीज कर दिया और नंबर ऑफ सीपीयू इंक्रीज कर दिया उसी के अंदर. तो उससे क्या हुआ तुम्हारा, उसे कहते हैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी. एंड देन देयर इज हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, जिसे तुम एक तरह से इलास्टिसिटी भी कहते हो. अब इलास्टिसिटी तुम्हारा यही है कि ऐसे समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी. तो उसमें ये होगा हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीपीयूज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्वर. एक चिप एक्स्ट्रा कर लगा दी. उन्होंने ये नहीं करा कि भाई 8 GB की रैम थी, अब उन्होंने 8 GB घटा दिया, उन्होंने 16 की लगा दी. नहीं, उन्होंने 8 की थी, एक और 8 की लगा दी. वो होगी तुम्हारी एक तरह से हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी. आई होप समझ आ रहा होगा. ज्यादा इसमें आई डोंट थिंक ज्यादा उसमें दिमाग लगेगा, बट अगर कोई क्वेश्चन हो ऑब्वियसली पूछ लेना. ठीक है, स्केलेबिलिटी इज लिंक्ड बट डिफरेंट टू हाई अवेलेबिलिटी. अब जिनको लग रहा होगा कि भाई जितना स्केलेबिलिटी हुआ उतना ही तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है. अवेलेबिलिटी इज बेसिकली, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ
वो सेम चीज का जर्मनी के बंदे के लिए अवेलेबल होगी, उतने ही उसके साथ इतने ही आउटपुट के साथ और उतनी ही बेटर मतलब लेटेंसी नहीं होगी, उसे कहते हैं अवेलेबिलिटी। इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो वर्टिकल स्केलेबिलिटी आपको ऐसे भी ज्यादा ढंग से समझ आएगा। ये देखो, इन्होंने एक जूनियर ऑपरेटर मान लो, ठीक है, ये जूनियर ऑपरेटर और एक ये हमारा सीनियर ऑपरेटर है। जैसे ही हमारा, जैसे मान लो कि इंक्रीजिंग इन ऑन साइज ऑफ द इंस्टेंस इज बेसिकली वर्टिकल स्केलेबिलिटी। अब आपका ये मान लो कि एप्लीकेशन है, आपने काम भी करा होगा अभी एडब्ल्यूएस पे, आपने देखा होगा कि देयर आर इंस्टेंसेस। अब उस इंस्टेंसेस आपने T2 माइक्रो पे काम करा होगा, राइट? अब T2 माइक्रो पे जब आप काम कर रहे होगा, आपने देखा होगा ये इंस्टेंसेस है, ठीक है, मैं इस पे ऑपरेशंस कर रहा हूँ, जब मैंने रन करके भी दिखाया था आपको। अब क्या हुआ है, मान लो आपने अपने दोस्तों को दिखाया हो कि ये देखो मैंने चिप बनाया। अब बहुत सारे क्लास के सारे लोगों को बुलाओ कि भाई दिस पर्सन नो क्लाउड कंप्यूटिंग, भाई इससे बात करते हैं। एवरीवन वेंट टू द सेम आईपी एड्रेस, उन्होंने वो आईपी इंस्टेंस हिट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि उसकी इतनी वो थी नहीं, लाइक इतना वो लोड नहीं झेल सकता था, तो अब वो बंद हो गया, इट वेंट डाउन, क्योंकि ऑब्वियसली डाउनपुट चला गया उसमें। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए वर्टिकल स्केलेबिलिटी होती है। तुम क्या करोगे, तुम्हारे को पता चलेगा यार ठीक है इस पे नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं, मैं इसे ना T2 डॉट माइक्रो T2 डॉट लार्ज कर देता हूँ। उसे वर्टिकल स्केलेबिलिटी कहते हैं। T2 डॉट लार्ज कर दिया आपने, T2 डॉट माइक्रो हटा दिया। अब क्या हुआ, अब वो उस पर कितने भी आईपी हिट करते रहे उतनी उसे दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली अब उसका जो सीपीयू और रैम है वो इंक्रीज कर गया एंड इट कैन होल्ड बेटर लोड्स एट द सेम टाइम। तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी है। और जो लोग सोच रहे होंगे भाई दे विल गो टू डिफरेंट एमएनसी ऑर्गेनाइजेशंस, तो इवन मैं भी जहाँ पे इंटर्न करता हूँ तो वहाँ पे काफी चीजें होती है। तुम्हारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाटाबेसेस के लिए। तुम डाटाबेस का कुछ भी चीज में काम कर रहे हो ना, एडब्ल्यूएस पे जाके डाटाबेस ही बनते हैं तुम्हारे, किसी भी उस पर चले जाओ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, इट इज बेसिकली मोस्ट इंटीग्रल फॉर अ डाटाबेस। तुम्हारे को भी अगर क्लाउड पता होगा तो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में ये होगा डाटा स्टोर करने की जगह। तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्टिकल स्केलेबिलिटी डाटाबेसेस में यूज होती है, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि तुम्हारा नंबर ऑफ डाटा बढ़ गया या फिर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए, तो तुमने क्या करा, सिंपली तुमने एक बेटर एक स्टोरेज सिस्टम या फिर एक बेटर वर्टिकल स्केलेबल सिस्टम आपने वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया, जो बेटर हेल्प करता है डाटाबेस में। ठीक है। और हाँ, ये भी एक लिमिट होती है तुम कितना वर्टिकल स्केल कर सकते हो, हार्डवेयर लिमिट होती है वो, बेसिकली तुम खुद समझ जाओगे कि तुम इंक्रीज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी। एंड देन देयर इज हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। अब हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी इज बेसिकली तुम्हारे इंस्टेंसेस के नंबर बढ़ा दें। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, ये मान लो ये जूनियर ही है, ये सारे छोटे छोटे लग रखे हैं, पर आप सोचो आपने बस ये ऑपरेटर्स इंक्रीज कर दिए, एक था आपने 6 लगा दिए। यही चीज होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, व्हिच इज बेसिकली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। तो द पीपल दैट आर इंटरेस्टेड इन क्लाउड, जिनको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो उन्हें खुद पता चल गया होगा कि हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी कैसे इंप्लीमेंट होती है। ठीक है। अब इट्स इजी टू हॉरिजॉन्टली स्केल थैंक्स टू EC2, ये इसमें लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब तुम इजीली, तुम जब, मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको इम्प्लीमेंटेशन में, तुम जब स्केल करना है ना तुम्हारे को, तुम स्पेसिफाई कर सकते हो कि जब स्केल करना इतने इंस्टेंसेस अपना आप इंक्रीज कर देना, वो सारा बैकएंड में संभालेगा। तुम्हें जरूरी नहीं है रात के 3 बजे अगर तुम्हारे नंबर ऑफ यूजर्स एकदम से बढ़ गए तो उठ के सर्वर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, नहीं, वो सारा AWS देखता है। ओके। देन देयर इज हाई अवेलेबिलिटी। इट बेसिकली गोज हैंड इन हैंड विद हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके। तो तुम्हारा भी समझो कि जैसे तुम्हारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यही था, बेसिकली तुमने नंबर ऑफ वो बढ़ा दिया। अब अवेलेबिलिटी, जैसे मैं बताया था ना कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आई वांट द सेम पर्सन इन जर्मनी, कि उसको वो चीज सेम ही डाटा बिना लेटेंसी के मिले, तो आपने क्या करा, एक आपने बनाया डाटाबेस तुम्हारे दिल्ली में, एक आपने बनाया जर्मनी में। तो आपने क्या करा, इंक्रीज तो करे ना, तुम्हारा मान लो स्टार्टअप तुम्हारा दिल्ली में स्टार्ट हुआ, पर वो जर्मनी में यूजर्स को काफी अट्रैक्ट कर रहा है, आपने एक डाटाबेस सिस्टम वहां पे ही बना दिया। सेम चीज ही दिल्ली की वहां जर्मनी में रेप्लिकेट हुई, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी हुई ना, आपने नंबर ऑफ वो इंक्रीज कर दिए। तो बेसिकली इसलिए से कहते हैं समवॉट इन अ प्रोपोर्शनेट टू हाई अवेलेबिलिटी इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। ओके। तो आई होप समझ आ रहा होगा सबको, किसी का कोई डाउट है तो पूछते रहना। जसप्रीत समझ आ रहा है, केशव, सुकीरत जिसकी लाइक इज द फर्स्ट क्लास, आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। तो या तो बेसिकली या भैया दोनों में से बेटर कौन सा होगा, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन यू आर अ पर्टिकुलर इंजीनियर, राइट, तुम्हारे पे कोई क्लाइंट आएगा, वो कहेगा कि यार मैं चाहता हूँ, यूजुअली उनके क्वेश्चन यही होंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ स्टार्टअप है, मैं चाहता हूँ इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी वो जर्मनी में। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा यार हाँ इसकी ना हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी वो भी बेटर इस केस में, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि जर्मनी में भी रहे, कोई फायदा नहीं होगा, यूजर्स तो हाँ बढ़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली और जर्मनी दोनों। पर आप ये भी तो देखो, आपको वो चीज रेप्लिकेट जर्मनी में तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी ना, लेटेंसी चेंज करने का तो कोई फायदा नहीं, आपने दिल्ली में एक बहुत बड़ा डाटाबेस लगा दिया वो यूजर्स को करने का, लेटेंसी का तो कोई फायदा ही नहीं होना, लेटेंसी तो काफी ज्यादा जर्मनी के यूजर्स के लिए। तो इसलिए वो डिपेंड करता है तुम्हारे यूज केस पर।
ठीक है, तो बेटर का केस इज समथिंग लाइक कि तुम्हारा यूज केस है, वो पर्टिकुलर क्लाइंट, वो पर्टिकुलर यूजर क्या चाह रहा है। तो आई होप आदित्य तुम्हारे को समझ आया होगा थोड़ा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी तुम्हारी यही होगी, मान लो दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली में ही यूजर्स इंक्रीज कर गए। जैसे आपने मान लो कि आपने अपना कोई स्टार्टअप करा, और फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक ब्लिंकिट का ऑल्टरनेटिव हुआ और अपने ऑफर्स उसमें काफी सारे लगा दिए। और ऑब्वियसली क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ये वाले तुम्हारे 10 मिनट और फास्ट कॉमर्स वाली चीजें काफी फेमस है, वो बहुत जल्दी हिट हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी करनी पड़ेगी तुम्हारे को, क्योंकि तुम अभी ऑब्वियसली दिल्ली एनसीआर में ही कर रहे हो, कोई ब्लिंकिट तो तुम्हारा जर्मनी में नहीं करेगा ना, तो वही चीज तो तुम हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी वहां पे करोगे। समझ आ गया होगा। Splitted Onion asks, horizontal scaling is a superset for high availability. Yeah, exactly. We can say that. But I think the either way would be better कि high availability is a superset of horizontal scaling, क्योंकि high availability के अंदर और भी काफी चीजें आती हैं। So yeah, but yeah, Splitted Onion, that is a nice observation. Okay, yeah. So high availability and scalability के बारे में हमने बात कर ली, and then vertical scaling। अब मैं तुम्हारे को एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखो T2 डॉट नैनो है, मान लो T2 डॉट नैनो इज बेसिकली T2 डॉट माइक्रो ही मान लो, बल्कि उससे भी छोटा एक वर्जन होता है T2 डॉट नैनो। अब आई डोंट थिंक अब ये पहले था AWS में, अब शायद होगा भी नहीं। तो ये मान लो T2 डॉट नैनो है तुमको, 0.5 GB ऑफ रैम एंड 1 V CPU है उसमें। अब उसे आपको अगर स्केल करना है 12 TB 1 डॉट मेटल में, बेसिकली बहुत हाई लेवल का एंड बहुत एक्सपेंसिव एक इंस्टेंस होता है, पर इसमें 12.3 TB ऑफ रैम एंड 448 V CPUs हैं। ये आपकी वर्टिकल स्केलिंग है। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, जो बेसिकली ऑटो स्केलिंग ग्रुप और लोड बैलेंसर संभालता है। वही की नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कम ज्यादा करने, वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप और लोड बैलेंसर के थ्रू होता है। वो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, दैट इज बेटर एक्सप्लेन्ड। तो अब थोड़ा सा AWS पे जाएं, व्हाट से एक बार थोड़ा चैट में बता दो, एक बार थोड़ा AWS पे जाते हैं, लेट्स गो ऐड विद दैट। थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ेगा, कीप द चैट अलाइव एज वेल। ठीक है, ओके गुड। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा वहां पे जाएंगे AWS कंसोल पे। मैं आपको इंस्टेंसेस दिखाऊंगा, उनके वर्जन्स दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि ओके इंस्टेंसेस हमने T2 डॉट माइक्रो देखा है, इसमें कितने तरह के इंस्टेंसेस और भी अवेलेबल होते हैं, और ऑटो स्केलिंग वगैरह कैसे होती है। ठीक है, तो ये इंस्टेंसेस हैं। अब इंस्टेंस मैंने ऑब्वियसली बंद कर दिया था पिछली बार चलाने के बाद, मेक श्योर यू आल्सो डू दैट। तो अब देखो, अब मैं इसको इंस्टेंस रन करूंगा। जब आप पोर्टल होगा ना, तो पोर्टल पे वहां पे खुद आता है एक कि इफ यू वांट टू इंक्रीज इट। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस पे मैंने क्लिक करा, एंड एग्जाम्पल यू गाइस कैन फॉलो अलोंग। आई होप मैं ज्यादा तेज नहीं चल रहा हूँ। तो इस पे आओ, यहाँ पे देखो डिफरेंट इंस्टेंस आ गए। देखो T2 डॉट माइक्रो स्टिल है, बट हाँ देखो, क्योंकि ये बहुत छोटे वर्जन का होता है, ज्यादा लोग करते भी नहीं है, एंड T2 डॉट माइक्रो इज फ्री टियर, तो तुम T2 डॉट नैनो को क्यों यूज करोगे। तो देखो कितने सारे इसमें वर्जन आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और ये सारी चीजें इज ऑल इन द पार्ट ऑफ योर AWS ओनली। तो तुम चाहोगे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को स्क्रॉल करके देख सकते हो। देखो T2 डॉट एक्स लार्ज, T2 डॉट T3 डॉट नैनो, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज हैं। तो आपको थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएंगे। देखो C5 ये डिफरेंट क्लास है। अब इनके कॉस्ट देखो कितनी ज्यादा है। ऑन डिमांड विंडोज की 1.416 USD पर आवर, इतने महंगे। एंड ऑब्वियसली कंपनीज यूज करती हैं इतने बड़े बड़े इंस्टेंस को, क्योंकि नेटफ्लिक्स है, बल्कि वो $1 बिलियन पे करता है AWS को हर साल, बिकॉज उसका कोई अपना सर्वर सिस्टम नहीं है। तो देखो ये है, अब नेटवर्क सिस्टम्स है। अब मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा यहाँ पे तुम्हारा इस इंस्टेंस को अगर हम रन कर देंगे, यहाँ पे तुम्हारे सारे, इसको अगर तुम चाहो एक बार ट्राई करना, गो थ्रू करना, ये तुम्हारी अच्छी चीज है। ये कैपेसिटी रिजर्वेशन होती है, अगर किसी का डाउट हो मेरे को DM करना, ऑब्वियसली काफी वो अच्छी चीज है ऑब्जर्वेशन। अब देखो नंबर ऑफ इंस्टेंस तुम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, सेम तरह के कितने चलाने हैं कर दो स्पेसिफाई। अब मैं यहाँ पे अगर इस लॉन्च करूंगा ना इंस्टेंस को, अब ये लॉन्च हो जाएगा इंस्टेंस। अब मैं इसे ऑटो स्केल कर सकता हूँ अपने नीड के हिसाब से। अभी जब ये लॉन्च हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा ऑटो स्केलिंग पे जाके, जो जहाँ पे आप खुद इनेबल कर सकते हो वो चीज। ये इंस्टेंस हो गया, अभी पेंडिंग स्टेज में, बट नो वरीज विद दैट। अभी हम वहां पे देख लेंगे बाद में जाके। ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, किसी भी चीज को ऑटो स्केल करने के लिए तुम्हारे को एक ग्रुप बनाना पड़ता है। बस उस ग्रुप का वो यही होता है स्पेसिफाई कि यार एक मान लो एक एक कंसिडर अ हाउस, ठीक है, उसमें एक इंस्टेंस अभी तुमने चला दिया है। अब तुम उस ग्रुप में स्पेसिफाई करोगे यार मैं कितने और चाहता हूँ बढ़ाने, अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़े, ठीक है। तो समझना मत कि भाई अगर मैं 6 इंस्टेंस लगा दूं 6 ही चलते रहेंगे हर बार, नहीं। वो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ पीपल कम हो कम ही चलाएगा, और अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़े वो खुद बढ़ा देगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, ये ऐसे डाल देते हैं। सिलेक्टिंग अ लॉन्च टेम्पलेट अभी है नहीं, तो क्रिएट कर लेना। ठीक है, क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट।
ट्राई टू फॉलो अलोंग गाइस, काफी थोड़ा तुम्हारे को AWS का पोर्टल का थोड़ा यूज टू हो जाओगे, समझ जाओगे कि AWS पोर्टल एक्चुअली कैसे चलता है, वेरी नेसेसरी। इतना इसमें वैसे दिमाग लगाने वाली बात नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली प्रीटी मच, अगर तुम थोड़ा सा देखोगे उसमें प्रीटी मच स्पेसिफाइड देयर एंड देयर। क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक कर दो और वो क्रिएट हो जाएगी। तुमने देखा होगा मैं कुछ सेलेक्ट नहीं करा फालतू, मैंने बस एक नेम डाला, मैंने बस गो थ्रू करा, मैंने को ओके सारी चीजें रिलेवेंट है मेरे उसके नीड के हिसाब से, ठीक है। बस अब तुम्हारी लॉन्च टेम्पलेट बन गई। अब वापस जाओ तुम्हारे उस पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स पे। अब लॉन्च टेम्पलेट क्या होती है, किसी का ही क्वेश्चन आया नहीं, बट मैं बताया तो लॉन्च टेम्पलेट क्या है। लॉन्च टेम्पलेट इज बेसिकली तुम वो स्पेसिफाई करोगे यार कि मैं जो अब इंस्टेंस बनाऊंगा ना वो इसी टाइप का बनाना जो बेसिकली जो जो नीड मेरी स्पेसिफाई करे। जैसे उसमें लॉन्च टेम्पलेट में था सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, तो जो टेम्पलेट है इसके अंदर आपने सारी चीजें स्पेसिफाई कर रखी है, कंसीडर एक कोड बहुत सारा, उसके अंदर आपने स्पेसिफाई कर रखा है ये चीज, ये वाला, ये सिक्योरिटी ग्रुप यूज करना, ये वाला आईपी यूज करना और ये वाली चीज अपने इंस्टेंस को बता दिया, जिससे वो खुद अगर चले तो तुम्हारी नीड्स के हिसाब से ही चलेगा ये वाला। ओके, तो आई होप यू गेट इट एंड क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप आफ्टर डूइंग दैट एग्जांपल। ये है एक हमारी क्रिएटेड है, ये डिफॉल्ट, नेक्स्ट, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा आ गया स्पेसिफाई इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स, तुम कितने चाहते हो, एंटर द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सीपीयूज, जो तुम्हारे वो इंक्रीज करेगा, स्केल करेगा तुम्हारी नीड्स के हिसाब से। अब तुमने डाल दिया 1 मिनिमम एंड मैक्सिमम तुमने डाल दिया 3, ठीक है, नॉट 30। ठीक है, मेमोरी भी स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये सारी चीजें अब तुम्हारी नीड्स के हिसाब से तुम स्पेसिफाई कर देना, ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। आई होप इट्स प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल बाय देमसेल्व्स। ये अवेलेबिलिटी जोन एंड सबनेट्स तुम खुद सिलेक्ट कर सकते हो, कर लेना, कोई इशू नहीं है। ये हो गया। अब लोड बैलेंसर तुम्हारे को इसमें अटैच क्यों करना पड़ेगा मैं वो भी बता देता हूँ। एक बार थोड़ा सा स्लाइड्स पे जाते हैं तो तुम्हारे को लोड बैलेंसर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये होती है गाइस लोड बैलेंसिंग। आगे जाके अगर तुम अपना स्टार्टअप बनाओगे या फिर आगे जाके आप किसी स्टार्टअप में काम करोगे तो लोड बैलेंसिंग क्या होती है, तुम्हारे को अगर तुम आगे जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करोगे तो यूजर से क्वेश्चन या फिर तुम्हारे टीम के ही लोग काफी क्वेश्चन पूछेंगे, एंड इफ यू नो इट टू अ प्रीटी गुड वेल और अभी ही सीख जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लोड बैलेंसर्स आर सर्वर्स दैट फॉरवर्ड इंटरनेट ट्रैफिक टू मल्टीपल सर्वर्स डाउनस्ट्रीम। अब क्या है ये चीज, इजीली तुम इससे समझ सकते हो डायग्राम से। देयर इज अ यूजर वन, उसने रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट मारी होगी तुम्हारे यूआरएल, बेसिकली तुम्हारी वेबसाइट गया वो, पर क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे तो उससे क्या होता है, वो क्या करेगा, तुम्हारा सिर्फ एक इंस्टेंस पे सारा ट्रैफिक नहीं भेजेगा यूजर 1 2 और 3 का, नहीं, वो यूजर 1 को 1 इंस्टेंस पे भेजेगा, यूजर 2 को एक और उस पे भेजेगा, यूजर 3 को उस वाले इंस्टेंस पे भेजेगा, वो खुद बैलेंस कर लेगा ये सारी चीजें डिस्पाइट की एक इंस्टेंस पे सारा लोड जाए। ये करता है लोड बैलेंसर। ये चीज तुम स्पेसिफाई करोगे अपनी उसके अंदर जब तुम ऑटो स्केलिंग ग्रुप कर रहे होगे, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में वो ग्रुप हो गया, कैसे कैसे स्केल करना है आपको, उसके अंदर आप एक लोड बैलेंसर अटैच कर लोगे, क्योंकि एक लोड को मतलब कि अगर मान लो कि अगर तुम्हारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ना, ऊपर नीचे ही तो कर रहा है वो तुम्हारे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को, अब वो चीज देखने के लिए, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि वो ट्रैफिक कहाँ भेजना है, उसके लिए एक लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो अब वो लोड बैलेंसर उसके लिए जरूरत पड़ता है। आई होप तुम्हारे को लोड बैलेंसर भी समझ आ गया होगा, एंड इट इज बेटर भैया अभी पोर्टल। हाँ हाँ बताओ क्या पढ़ा रहे हो ये अब आप? भाई। करा मैं क्या रहे हो मतलब? अंशुल मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल AWS के बारे में। जैसे मेरे को पता नहीं है तो उस कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, इसमें आप क्या समझा रहे देखो देखो देखो, पहला सेशन है क्या? हो? हाँ भैया। हाँ देखो यार, अभी फिलहाल मैं तुम्हारे को रिकमेंड करूंगा, अभी फिलहाल देखो, ट्राई करो समझने की। तुम्हारा जो क्वेश्चन अभी फिलहाल ये होना चाहिए, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, और क्यों इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपमेंट पढ़ा है HTML वगैरह। भैया 8th में पढ़ा था HTML, उसके बाद नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, हाँ तो बस, हाँ इतना ही, मैंने भी इतना ही पढ़ा था, उसके बाद बस देखा था कॉलेज में। ठीक है, अब ये मान लो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, अब सिर्फ वो चीज 8th 9th में पढ़ी हुई और कॉलेज में आकर थोड़ी बहुत पढ़ी हुई तुम्हारा ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगी ना। तुम्हारा कंपनीज में अगर पैकेजेस निकालने हैं, उस चीज के लिए नेसेसरी है तुम्हारे को क्लाउड पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्लाउड। और क्लाउड क्या होता है, अगर तुमने देखा होगा, तुमने किसी को फोटो भेजी होगी गूगल ड्राइव पे, कहते हैं लोग कि गूगल ड्राइव पे डाल दिए ये सब, यही चीज होता है क्लाउड।
और मैं उसका बता रहा हूँ क्लाउड प्लेटफॉर्म, वहाँ पे चीजें कैसे तुम्हारी स्टोर होती हैं, वहाँ पे चीजें कैसे चलती हैं तुम्हारी, वो सारी चीजें बेसिकली क्लाउड के ऊपर। समझ आया? बहुत हाँ बहुत भैया। लेमन लैंग्वेज में समझाया। हाँ ठीक है, आई होप अंशुल का डाउट क्लियर हो गया था। बट हाँ, ऐसे लोग कीप द थिंग इंटरैक्टिव, पीपल कैन अपने माइक वगैरह ऑन करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी फिलहाल सिलेक्ट कर लिया नो लोड बैलेंसर, क्योंकि हमें इसकी अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, उसके बिना भी चला सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इस चीज को रन करोगे। ठीक है, इन सब चीजों पे नेक्स्ट कर देना। देयर आर लाइक तुम्हारे को भी फिलहाल अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि वो पॉलिसीज वगैरह हैं, एंड तुम्हारे को इतना उसमें भी दिमाग मारने का कोई फायदा नहीं होगा। पॉलिसीज भी क्या होती हैं, वो क्वेश्चन अगर तुम्हारे को डज नॉट मैच एनी इंस्टेंस टाइप्स, ओ मैंने शायद उसमें मैंने सिलेक्ट नहीं करा है, रुको एक सेकंड। कोई नहीं, लेट्स स्किप टू रिव्यू। हाँ, देखो अब मैं तुम्हारे को ये वाले चीज कवर कर देता हूँ। हमने क्या क्या सिलेक्ट करा, एक टेम्पलेट बनाई हमने, उस टेम्पलेट में बताया कि भाई ये आईपी सिलेक्ट करना, ये तुम्हारा इंस्टेंस सिलेक्ट करना, और ये ऐसे करके तुम फॉर्मेट में रन करना। मैंने उसे नेटवर्क बताया, नेटवर्क क्या होता है। फिर मैंने उसे बताया कि भाई इतने मिनिमम सीपीयूज रखना, एक, ठीक है, और 3 रखना मैक्सिमम। चाहे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करते चले जाएं, 3 से ज्यादा उसे मत इंक्रीज करना, पर ये भी ट्राई करना कि अगर वो नंबर ऑफ पीपल अगर तुम्हारे बियॉन्ड द रेंज जाए, तो वो तुम्हारे को इसमें वो भी दे देता है, वो बेसिकली अलर्ट। काफी अच्छी चीज है एडब्ल्यूएस की। तो तुम मेमोरी और वो मिनिमम मैक्सिमम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। लोड बैलेंसर है और ये डिजायर्ड कैपेसिटी है। तो आफ्टर जब तुम क्रिएट कर दोगे, तो तुम्हारे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो क्रिएट होंगे वो तुम्हारे डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी नीड्स, ऑटो स्केल और डाउन अप सारे होते रहेंगे। मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाया था तुम्हारे को, बट ऑब्वियसली मेरे को उसके लिए 3 इंस्टेंसेस रन करने पड़ेंगे और 3 डिफरेंट अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। फिर उस पर डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल से वो माननी पड़ेगी रिक्वेस्ट। बट इट इज प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल। अगर किसी को डाउट हो और अगर लगे कि इसे थोड़ा और डेप्थ में पढ़ाओ, तो आई कैन डू दैट, मेरे को बता दो। बट कोई पर्टिकुलर डाउट है तो मेरे को ऑब्वियसली मेरे को पॉइंट कर देना। अभी फिलहाल समझ आया क्या क्या था लोड बैलेंसिंग? लोड बैलेंसिंग एक्चुअली होती क्या है? भैया अमेजोन जो पैसे लेगा लेगा, वो एक्टिव वी सीपीयू के लेगा या मैक्स सीपीयू के? वो एक्टिव वी सीपीयू के लेगा। दिखता है काफी अच्छा क्वेश्चन। वो एक्टिव वी सीपीयू के ही लेगा, तुम्हारे मैक्सिमम के नहीं लेगा वो ऑब्वियसली। अगर तब तुम रिक्वेस्ट उस पर भेज रहे हो, और अगर वो तुम्हारा ये होता है, यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी वो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स लगा के रखते हैं अपने उसमें, बेसिकली अपने जो भी उनका आर्किटेक्चर होता है। यूजुअली रात को नंबर ऑफ ट्रैफिक काफी काफी कम हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स अपने आप डिक्रीज कर देते हैं, और कॉस्ट सेविंग होता है ये काफी ज्यादा, इसलिए कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो इसलिए अगर कोई मैक्स वीसीपीयू स्पेसिफाई करेगा, उसके तो कॉस्ट लेगा, तो बिल्कुल कॉस्ट सेविंग नहीं होगा ना। तो इसलिए वो मिनिमम लेता है, कि मतलब तुम्हारा जो बेसिकली अभी एक्टिव चल रहा है आपकी नीड्स के हिसाब से, बस उनको इवेल्युएट करता रहेगा। और उनका भी होता है कि वो पर आवर इवेल्युएशन होती है, कि भाई पर आवर वो चला, फिर जाके उसकी कॉस्ट। आई होप समझ आया जसप्रीत वगैरह, स्पिरिटेड अनियन, आई होप। Ujjwal, basically load balancer manages the traffic according to the user instances. हाँ हाँ, यही करता है लोड बैलेंसर, ये चीज करता है, ट्रैफिक मैनेज करता है। 3 यूजर आ गए, उन्हें इधर 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 भेजना। अब वो इंस्टेंसेस को कम ज्यादा करना, ये मान लो कि यूजर भी मैंने 3 दिखाया था ना, यूजर 2 ही है, अब इंस्टेंसेस 3 चल रहे हैं, क्या फायदा है? ट्रैफिक तो तुम्हारा उस पे जा रहा है, एक 1 पे एक 2 पे, 3 पे तो जा ही नहीं रहा, तो बंद कर देगा अपना। वो चीज करता है ऑटो स्केल, लोड बैलेंसर करता है स्मार्ट ट्रैफिक। आई होप ऐसे थोड़ा और अच्छा समझ आ गया होगा। ओके, या स्पिरिटेड एनियन आल्सो कीप दोस क्वेश्चंस कमिंग यार। ओके, देन वी हैव व्हाई यूज इलास्टिक लोड बैलेंसर। मैं थोड़ा इसमें बताता हूँ यूज क्यों करना है, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज, AWS गारंटीज दैट इट विल बी वर्किंग, और ऑब्वियसली करना चाहिए गारंटी ये चीज। सेकंड की वो तुम्हारे अपग्रेड, मेंटेनेंस और हाई अवेलेबिलिटी देखता है वो, ठीक है। तो तुम्हारा अगर ये हुआ कि तुम्हारा नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए, डिस्पाइट भाई, तो कितनी कितनी वो होगी कि अगर तुमने एक कंपनी स्टार्ट करी एंड वो ज्यादा यूजर पहुंचे और काफी जल्दी हिट हो गई, यू वांट शो ज्यादा जल्दी हिट हो, बट द सेम टाइम तुम्हारे सर्वर वो चीज झेल नहीं पाया और वो क्रैश डाउन हो गई, विच इज अ वेरी बैड थिंग इन द काइंड ऑफ मार्केट, राइट। तो तुम ये चीज नहीं करोगे। तो अगर ये चीज इंप्लीमेंट करके रखोगे, नो इश्यूज। AWS provides few configuration knobs. Configuration knobs तो मैं बताया था ना, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जीबी, मेमोरी, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें तुम्हारी वहीं के वहीं तुम स्पेसिफाई कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से। इट कॉस्ट लेस टू सेट अप ऑब्वियसली। अब देखो ये चीज तुम सोच रहे होगे यार, ये चीज तो बेसिकली मैं खुद भी, एक सेकंड,
मैं खुद भी प्रोग्राम करके तो कर सकता हूँ कि मैं अपना प्रोग्राम करूँ लोड बैलेंसर कि भाई ट्रैफिक आए और वो अपना आप अपना लोड बैलेंस करके एक यहाँ भेजे, एक यहाँ भेजे और यहाँ भेजे यूज के साथ। ऑब्वियसली या यू कैन डू दैट, पर उसकी मेंटेनेंस और उसकी इंटीग्रेशन इतनी तुम्हारे कॉस्ट हेवीली पड़ जाएंगे कि इट इज बेटर तुम खुद चाहोगे कि मैं कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म का लोड बैलेंसर यूज करूँ। तो ऑब्वियसली ये चीज में रिस्ट्रिक्ट मत रहना कि खुद ही बनाओ, बट अगर तुम बना लो तो काफी चीजें सीख काफी कुछ जाओगे। अब लोड बैलेंसर का, ठीक है, क्योंकि मैंने लोड बैलेंसर के बारे में शायद आपको एक बार पोर्टल पे दिखाया, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड तुम्हारे को एक पोर्टल पे भी दिखा दूं कैसे चलता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, पहले पता है इसमें जब लाइक व्हेन आई वाज स्टडिंग इसमें क्लासिक लोड बैलेंसर भी था, उसमें तब लिखा आता था अगर वार्निंग कि अभी बंद हो जाए कुछ टाइम बाद, और अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ वो बंद हो गया है। ठीक है, एक क्लासिक लोड बैलेंसर था जो बेसिकली काफी सिंपली वे में लोड बैलेंस करता था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ लोड बैलेंसर ना 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे मैनेज करेगा ट्रैफिक। ठीक है, और ये भी होता है कि वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिर्फ तुम्हारे ये नहीं करेगा कि भाई ट्रैफिक आ रहा है तो तुम्हारा यहाँ से यहाँ भेज दिया, ये भी करता है वो कि अगर कोई यूजर है उसने तुम्हारी साइट का HTTPS वर्जन हिट करा तो वो तुम्हारा उस वाले इंस्टेंस से होकर जाएगा, HTTP वाला तुम्हारा इस वाले इंस्टेंस से होकर जाएगा। ये सब चीज भी मैनेज कर सकता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा विद HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक, उन दोनों को मैनेज कर लेगा वो। ठीक है, अब ये देखो ये वही वाली चीज है जो मैंने आपने अगर देखा होगा मेरा हेवी वाला प्रोजेक्ट जो मैंने आपको शोकेस करा था, उसमें समवॉट यही चीजें लग रही थी। ठीक है, बट ऑब्वियसली उसमें लोड बैलेंसर नहीं चलाया था, उसमें इंटीग्रेटेड थी बस वो ट्रिगर्स के थ्रू कि भाई ये चीज हुआ तो ट्रिगर कर देना। इसमें लोड बैलेंसर के थ्रू होती है, HTTPS से आया यूजर, उसने हिट करा रिक्वेस्ट के HTTPS के थ्रू, लैम्डा पे पहुंच गई वो, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम चाहोगे इंस्टेंस पे जाए वो वहां पे चली जाएगी। अब तुम्हारा होता है एक नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, काफी काफी जो बेसिकली यहाँ पे ईसी वाले होंगे ये सब, इन चीजों उनको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी ये चीज। ठीक है, और बेसिकली कंप्यूटर साइंस वालों को ये तो है ही। TCP UDP TLS ये तुम आगे जाके पढ़ोगे बेसिकली। TCP UDP TLS क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं तुम्हारे डाटा के ट्रांसमिशन के लिए, नेटवर्क की ट्रांसमिशन के लिए। बेसिकली डाटा है ना तुम्हारा, वो इंटरनेट में भी एक डिफरेंट पैकेट्स के थ्रू और एक डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते जा रहा होता है। ठीक है, अब ये अलग अलग प्रोटोकॉल को अवॉइड करे और इन सब चीजों को बैलेंस करके रखे, ये सारी चीज नेटवर्क लोड बैलेंसर करता है। अब मैं तुम्हारे को इस डायग्राम के थ्रू बेटर समझाता हूँ। ठीक है, पाथ भी मैनेज करते हैं क्या भैया? पाथ में समझा नहीं, थोड़ा सा बताओ, लाइक एक एग्जांपल के थ्रू बताओ कि कैसे पाथ वाला बताना चाह रहे हो। पाथ वो अगर तुम वो कह रहे हो एप्लीकेशन का पाथ कि भाई यहाँ पे चला गया मतलब स्लैश अबाउट में, तो ऐसा कुछ तो नहीं है, बट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तो इस्तेमाल ही करता है, मैंने बताया। ठीक है, अब नेटवर्क लोड बैलेंसर, अब तुम खुद देखो, तुम ये यूजर हो, ठीक है, तुमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी TCP पे। ठीक है, TCP, अब तुम्हारा TCP क्या होता है, TCP प्रोटोकॉल पे अगर तुमने अगर करा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, अगर तुम कभी बनाओगे तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप सिलेक्ट करो TCP, और TCP हमेशा इज लिंक्ड या फिर ट्रिगर एक तरह से ALB के थ्रू। तो अगर उस पर कोई भी डाटा आ रहा होगा ना TCP के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, वो उसे ALB पे भेज देगा। ठीक है, सेम चीज ये होती है। अब इसमें VPC क्या होता है मैं भी बता देता हूँ। VPC इज बेसिकली तुम्हारा वर्चुअल नेटवर्क है तुम्हारा। ठीक है, VPC के अंदर तुम्हारा सारा नेटवर्क चलता है, तो वर्चुअल कनेक्शन ना मान लो एक तरह से। ठीक है, वर्चुअल पीयरिंग कनेक्शन, तो इसमें डाटा चल रहा होता है TCP UDP TLS, इन सबको अवॉइड करते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा। ये तुम्हारा नेटवर्क लोड बैलेंसर करता है। एंड देन डू यू हैव गेटवे लोड बैलेंसर, जो अभी मैं आपको टेक्सचुअल समझा देता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा। चूज अ गेटवे लोड बैलेंसर, मैं रिकमेंड करूंगा यार, जब भी तुम अगर AWS कर रहे हो, कुछ चीजें हैं, मैं ऑब्वियसली सारी चीजें नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि 200+ सर्विसेज हैं AWS पे, पर कुछ भी चीज तुमको समझ नहीं आ रही होगी ना, AWS का डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएगा, सिंपली AWS डॉक्स और वो सर्विस का नाम, काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब होती है सारी चीजें। अब देखो जैसे ये है, चूज अ गेटवे लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड टू डिप्लॉय एंड मैनेज a fleet of third party virtual appliances that support Genie। जेनी पता क्या होता है? जेनी एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, दीज अप्लायंसेस अनेबल यू टू इंप्रूव सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड पॉलिसी। ठीक है, गेटवे लोड बैलेंसर तुम्हारा बेसिकली उन चीजों के लिए लगता है कि अगर तुम चाहते हो कि यार ये जो चीज मेरे पे रिक्वेस्ट है ये चेक करो कि क्या ये पॉलिसी अवॉइड कर रही है, जेनी इसकी कर रही है, वेरी गुड, फिर इसे आगे भेज दो। ये तुम्हारा लोड बैलेंसर है गेटवे वाला। स्टार्टिंग में ज्यादा समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आगे नहीं तो रिस्ट्रिक्ट कोई नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सेशन इज कि आई हैव ओपन द चैट कंप्लीटली थ्रू, तो अगर तुम्हारे को डाउट है
डिस्पाइट के यार कि समझ नहीं आ रहा और आई एम नॉट गेटिंग एंड स्टफ, तुम एक बार चैट पे आओ और जो भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन हो पूछ लो, जस्ट जस्ट ले इट आउट, ठीक है? कोई जज नहीं कर रहा तुम्हारे को, एवरीवन इज लर्निंग। सो पुट इट आउट कि भाई ये चीज मेरे को पता नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, आउट ऑफ द बाउंड्स आ रही है। अब फिर मैं पूछूंगा कहाँ से समझ नहीं आ रही, तो वो चीज तुम बेसिकली अपना बता देना एंड वी कैन कवर इट अकॉर्डिंगली। तो ये है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर। तो ये मैंने तुम्हारे को बता दिया क्या क्या होता है, ठीक है? एंड देन यू हैव व्हाट्स एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जो मैंने तुम्हारे को वहां पे इम्प्लीमेंटेशन उसके दिखाई थी, ठीक है? सेकंड ज्वेल वगैरह समझ आ रहा है आई होप। उज्जवल, आदित्य, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या होता है? हाँ आदित्य, यही बता रहा था मैं। देखो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अभी दिखा देता हूँ मैं तुम्हारे को। बेसिकली अभी मैं समझा भी रहा था, पर एक बार यहाँ के तुम्हारे को ज्यादा ढंग से समझ आएगा वो, ठीक है? चूज एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अ फ्लेक्सिबल फीचर सेट फॉर योर एप्लीकेशन में HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक। मैंने बताया ना तुम्हें, तुम्हारी साइट है, ठीक है? उस पर कोई यूजर आया, उसने HTTP डॉट डॉट स्लैश स्लैश उस पे गया, वो aditya.com, ठीक है? HTTP से गया। अब तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी साइट अगर तुम्हारी होस्टेड होगी एक तुम्हारे पर्टिकुलर ALB के पीछे, मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पीछे, तो वो खुद मैनेज कर लेगा ये चीज कि HTTP से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है यार HTTP से आई है, अब ये वाली चीज को यहाँ भेज दो इस वाली पर्टिकुलर साइट पर, ठीक है? HTTPS एक अलग प्रोटोकॉल होता है, अगर तुमने देखा होगा, HTTPS इज अलग सिक्योर्ड सिस्टम, ठीक है? तो उसके थ्रू आएगी रिक्वेस्ट, तो यहाँ भेज देगा। ये होती है डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, इसलिए ये होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, समझ गए? ऑपरेटिंग एट द रिक्वेस्ट लेवल, एडवांस्ड राउटिंग एंड विजिबिलिटी फीचर्स, समझ गए? बेसिकली तुम्हारा जो मैंने भी सेम बताया वही चीज में कवर्ड है। आई होप तुम्हारे को समझ आ गई होगी आदित्य। गेटवे लोड बैलेंस कहाँ यूज होता है रियल लाइफ में? स्प्लिटेड यूनियन देखो, मैंने एज सच ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में तो यूज नहीं करा सिवाय एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के और कुछ। पर तुम्हारा नेटवर्क लोड बैलेंसर हो सकता है अगर तुम आगे जाके, अगर तुम जैसे मान लो AWS में ही अगर तुम नेटवर्किंग साइड में अगर तुम्हारी जॉब हो, ठीक है? तो तुम नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करोगे और वहां पे तुम्हारा ये होगा डिफरेंट डिफरेंट डाटा को कैसे इंटरेक्ट करना और उसे कैसे कहाँ पे प्रोपोगेट करवाना और उसे राउट कहाँ पे करना, यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर हो। गेटवे लोड बैलेंसर तुम्हारा यूज हो रहा होगा जब तुम अगर AWS की सिक्योरिटी टीम में काम कर रहे हो। अब क्योंकि आप चाहते हो कि यार मेरे पे कोई भी डाटा, मेरे पे कोई भी रिक्वेस्ट, मेरे पे कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है किसी यूजर के साथ, वो एक पर्टिकुलर पॉलिसी के साथ ही फॉलो हो रहा है या नहीं। ऐसा हो सकता है कुछ यूजर होते हैं मैलिशियस इंटेंट के साथ और उनके होते हैं IPs वगैरह, कोई ऐसी रीजन से जहाँ पे मान लो बहुत बार रिक्वेस्ट आ रही है तुम्हारे पे। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तुम्हारी साइट पे एक ही जगह से भेज के करीबन 200 रिक्वेस्ट भेज, ठीक है? 200 या 2000 रिक्वेस्ट भेज दी, वो चीज फिशी लगी। अब ऑब्वियसली अगर तुम्हारी साइट पे जाएगी उसे बंद कर देगा। अब गेटवे लोड बैलेंसर इस चीज में सिक्योरिटी वे में ज्यादा इंप्लीमेंट होता है, वो देखता है ये चीज कि यार ये वाली जो रिक्वेस्ट है क्या ये चीज सेम डुप्लीकेट हो रही है, और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा बार आ गई है तो दिस एक्चुअली हैज अ सिक्योरिटी कंसर्न, तो एक्सेप्ट मतलब ये आगे भेजेंगे। यहाँ पे गेटवे लोड बैलेंसर यूज होता है, समझे? या एग्जैक्टली स्प्लिटेड अनियन DDoS अटैक। तो या तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप से AWS यही होता है। अब थोड़ा ग्राफिकल जो लोग हैं जिन्हें टेक्सचुअल थोड़ा कम समझ आता है वो ग्राफिकल में भी समझ सकते हैं। मिनिमम साइज ये मान लो, ठीक है? तुम्हारा EC2 इंस्टेंस का तुमने ये मान लो कि ये है तुम्हारा मिनिमम साइज जो तुमने स्पेसिफाई करा है 3 इंस्टेंस, ठीक है? एक्चुअल साइज और डिजायर्ड कैपेसिटी तुम्हारी यही है कि यार मैं चाहता हूँ 3 इंस्टेंस रन होते रहे, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है? तो तुमने यहाँ पे मिनिमम साइज कर रखा है, ठीक है? अब ये स्केल आउट है कि अब तुमने कहा कि यार मेरे को लग रहा है कि मेरे जो नया फीचर आने वाला है ना काफी सारे लोगों को करेगा अट्रैक्ट, ठीक है? अब उस चीज को कैसे हैंडल करोगे? उस चीज को हैंडल करोगे तुम स्केल आउट करके। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में तुम स्पेसिफाई कर दोगे कि यार स्केल आउट एज नीडेड, मैक्सिमम इंस्टेंस तो उसमें 6 स्पेसिफाई कर दोगे, डिजायर्ड 3, ये 3 चलते ही रहे हर टाइम, 6 कर दोगे मैक्सिमम, तो वो अपने आप स्केल आउट कर देगा 6 के लिए, पर वो तुम्हारा मैक्सिमम साइज है, 600 पर नहीं है। अलर्ट दे देगा तुम्हारे को बेशक की हाँ यार नंबर ऑफ व्यूज बढ़ रहा है, तुम इट विल बी बेटर अगर तुम कंसिडर करोगे ये चीज की तुम इंक्रीज कर दो अपनी कैपेसिटी, ठीक है? तो ये है। अब कैसे चलता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप विद लोड बैलेंसर? अब क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप और लोड बैलेंसर यार बड़े कंफ्यूजिंग चीज है दोनों दोनों। अब तुम ऐसे समझ सकते हो, ये डायग्राम पे करो, ठीक है? ये देखो वेब ट्रैफिक आया, ठीक है? यहाँ पे स्पेसिफाइड है वेब ट्रैफिक आया, लोड बैलेंसर पे हिट हुआ, लोड बैलेंसर ने देखा यार ये ट्रैफिक आ रहा है, एक यहाँ पे भेज दिया, एक यहाँ पे भेज दिया, एक यहाँ पे भेज दिया, एक यहाँ पे भेज दिया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप उसके ही नीचे काम कर रहा है
कि यार अगर 3 यूजर्स का ट्रैफिक आ रहा है ना, लोड बैलेंसर ने तो एक इस पे, 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 ऐसे करके भेज दिया। पर अब मैं चाहता हूँ कि यार बाकी के 3 जो हैं अब एकदम से यूजर्स बढ़ गए, ठीक है? ये मान लो कि आईपीएल स्टार्ट हो गए और एकदम से डिज्नी हॉटस्टार पे काफ़ी सारा ट्रैफिक बढ़ गया। अब उन्होंने ये चीज़ स्पेसिफाई कर रखी है, बल्कि ये सब भी करते हैं, बल्कि वो चीज़ ये है कि वो ऑटो स्केल कर देंगे अपना आप उसको नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 3 पे, और जो ट्रैफिक जो तुम्हारा इंक्रीज़ हुआ ना, वो एकदम से दूसरी पे चला जाएगा। मतलब ऑब्वियसली अगर ये मान लो 6 यूजर्स हो गए, तो स्केल अप कर देगा एकदम से और एक इंस्टेंस पे भेज देगा। आई होप समझ आ गई ये चीज। तो ऐसे होता है तुम्हारा, ठीक है? अब तुम्हारी अलग अलग ऑटो स्केलिंग ग्रुप की स्ट्रेटेजीज होती हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम अभी भी जाके एग्जाम डंक में जाओगे, सर्टिफिकेशन क्लियर करोगे, उसके लिए भी आप देखोगे ऑटो स्केलिंग का बहुत, मतलब मान लो कि तुम्हारा पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा। ये जो 3 स्लाइड दिखाई ना मैंने, ये एक और ये वाली 2 और एक ये वाली 3, ये 3 स्लाइड से पक्का मान लो कि तुम्हारे, अगर तुम्हें ये 3 स्लाइड समझ आ गई तो तुम्हारा पक्का 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही होंगे। और तुम्हारे को बेसिक मान लो, अगर तुम्हारे को अच्छी तरीके से आ गई, तुम्हारा एक क्वेश्चन का नंबर पक्का होगा। और जिन्हें नहीं पता, बेसिकली एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन को क्लियर करने पे तुम्हारा स्कोर मस्ट बी लाइक अबव 700 720 प्लस, ठीक है? तब जाके तुम पास कर सकते हो सर्टिफिकेशन को। तो मान लो तुम्हारे अभी कुछ परसेंट नंबर यहीं पे, ठीक है? और ये भी होता है कि हर एक क्वेश्चन का नंबर सेम नहीं होगा। जैसे तुमने जेई वगैरह में भाई हर एक क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का नहीं, ठीक है? वहां पे एक कोई कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं इनका नंबर ही नहीं होगा, वो बस तुम्हारे होगा इसलिए देखने के लिए कि क्योंकि जब सर्टिफिकेशन क्लियर होगी ना तो पूरी रिपोर्ट आती है, तो वो देखते हैं कि क्या ये बंदा इस वे में भी सोच सकता है। उसका नंबर नहीं होगा, इवेलुएट तुम उस पर नहीं होगा, बट वो इस चीज का भी एक तरह से वो होता है कि अगर तुम आगे किसी कंपनी को दिखाओगे वो सर्टिफिकेशन, तो उस चीज को भी देखेंगे पूरी रिपोर्ट को कि हाँ यार ये वाले क्वेश्चन का नंबर तो नहीं था, बट इसने ये चीज क्या इसकी इस वे में थिंकिंग है या नहीं है, ये वाले क्वेश्चन। पर ये वाले आते हैं क्वेश्चन विद नंबर और काफी नेसेसरी होता है, ठीक है? ऑटो स्केलिंग हेल्प्स इन स्केलेबिलिटी ऑफ टॉपिक, या एग्जैक्टली, काफी अच्छी तरीके से आमिर ने ये चीज स्पेसिफाई कर दिया है। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा काफी देर से, वो सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ लेना, काफी अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है? अभी डिफरेंट स्केलिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछा है मेरे को आदित्य ने, एडब्ल्यूएस का ऑनलाइन टेस्ट होता है या इंटरव्यू टाइप? थोड़ा सा सर्टिफिकेशन के बारे में पता करते हैं, बताता हूँ मैं, चलो। एडब्ल्यूएस का ना क्या होता है, सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है? अब क्योंकि उसके फाउंडेशनल और एक अलग होती है, मैंने काफी बता रखा है, डेप्थ में जाऊंगा। पर इसके 2 तरह के टेस्ट होता है, या फिर तुम अपने घर पे बैठ के दे दो, ठीक है? देयर इज एन इन्विजिलेटर हु इज व्यूइंग यू थ्रू देयर कैमरा। ऑब्वियसली देयर आर द इन्विजिलेटर्स आर यूजुअली बेंगलोर में या फिर अमेरिका में। पियर्सन व्यू इज द कंपनी हु कंट्रोल्स दिस इन्विजिलेटर प्रोग्राम्स। तो वो तुम्हारा पूरी तरीके से तुम्हारा डेस्क सेटअप है ना, उसकी फोटोज मांगेंगे तुम्हारे लैपटॉप से, कि लैपटॉप से तुम फोटो खींचोगे, तुम्हारे डेस्क के राइट में क्या रखा है, तुम्हारे डेस्क के लेफ्ट में क्या रखा है, उसके पीछे क्या रखा है, तुम्हारा पूरा इन्विजिलेटर प्रोग्राम होता है। और अगर तुम ऐसे सीट पे बैठे हो और तुम ऐसे भी हो गए ना, वो तुम्हारा एग्जाम पे वार्निंग आ जाती है स्क्रीन पे कि यार दिस पर्सन इज एक्चुअली, तुम्हारा वार्निंग है कि अब तुम्हें फिर से करो, तुम्हारा एग्जाम बंद कर देंगे। होता है। और बल्कि द पीपल दैट डेल्व इन मैलिशियस एक्ट्स, भाई फोन से सोचने चीटिंग कर ले, कोई उन्हें बता देगा नहीं, माइक पूरे टाइम ओपन, कैमरा पूरे टाइम ओपन, कुछ चीटिंग नहीं पाती। एंड इफ यू डू दैट, एग्जाम बंद। और तुम्हारा बल्कि देयर इज ऑल्सो केस भी रन होता है, लोग तो करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इट कॉस्ट मनी। तुम्हारा एक सर्टिफिकेशन एग्जाम 10-12 हजार का भी होता है अगर तुमने वाउचर नहीं लगाया, ठीक है? तो ऑब्वियसली तुम फिर उन्हें करते हो, उनसे देयर आर टू एंड फ्रो ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन देम। बट या मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ, AWS डेवलपर एसोसिएट सर, ठीक है? देखो इसमें लिखा है ये चीज कि इट कॉस्ट अराउंड 150 यूएसडी, कर लेना कैलकुलेट, ठीक है? तो तुम्हारा 150 यूएसडी, ये तुम्हारी एग्जाम ड्यूरेशन होती है 130 मिनट्स, 65 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं और 150 यूएसडी का एग्जाम होता है। पियर्सन व्यू टेस्टिंग सेंटर है ऑनलाइन। तुम या तुम टेस्टिंग सेंटर पे चले जाओ। मैंने 3 एग्जाम दिए हैं पियर्सन व्यू के, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं गया उनके टेस्ट सेंटर, क्योंकि मेरे को पता है इंडिया में कैसे होंगे। मेरे को लगता है इंटरनेट को इशू हो जाएगा तो एग्जाम बंद हो जाएगा। घर पे आई डू ट्रस्ट, तो घर से ही दे सकता है वो लॉग कर, ठीक है? तो आई होप, जिसका क्वेश्चन था काफी अच्छा क्वेश्चन था, लाइक जो सर्टिफिकेशन आगे जाके कर रहे होंगे उनको काफी नेसेसरी है। एंड ऑल्सो स्टे ऑन द लुकआउट कि भाई AWS डेवलपर एसोसिएट, मैं कितनी बार सर्च करूंगा ये चीज, बट यार मेरे को काफी अच्छी लगती है। लाइक आई डू थिंक, बट ऑब्वियसली इस चीज में मत सोचना सर्टिफिकेशन करूंगा पैसे कमाएंगे, वो चीज नहीं। इंटरेस्ट, but yeah, obviously if you invest in something you will get a proper return, which is this, and cloud computing is not going anywhere। तुमको लग रहा होगा AI आ गया, क्लाउड की चली जाएगी। नो, नो, a company would not ever trust AI
person like a AI bot or something in their servers, there can be any issue like जो हो सकता है उन AI से related, और अगर हो गया तो उन पे सर्वर की कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। हो सकता है एक AI रात के टाइम कुछ भी वो कर दे टॉल, और तुम्हारा एकदम से नंबर ऑफ इंस्टेंसेस नंबर ऑफ 100 150 चले जाएं, दिक्कत हो जाएगी। इन सबको टैली करने के लिए ऑलवेज ट्रस्ट अ ह्यूमन बिहाइंड दोस थिंग्स। काफी बड़ी टीम होती है। तो आई होप समझ आ गया होगा, आदित्य समझ आ गया आई होप। ठीक है, अब धीरे 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 सेशन को रैप अप करेंगे, एंड ऑब्वियसली कल तुम्हारा एक तरह से लास्ट सेशन होगा। ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा अगर गाइस तुम कल भी आओ। ठीक है, मेक श्योर टू शो अप, शो सम लव इन द बेसिकली तुम्हारा जो भी चैट बॉक्स में बताना। मैंने ऑनलाइन यूट्यूब की लिंक डाल दी है। सेकेंड सेशन की जो बेसिकली रिकॉर्डिंग की लिंक थी, इट एक्चुअली गॉट अ बिट हैम्पर्ड, दिक्कत हो गई थी इसमें कुछ ओबीएस में, सो उसकी वजह से वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, बट नो इश्यूज विद दैट। तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आई एम ग्रेटली अवेलेबल फॉर देम। तो तुम्हारी यही है, आना कल भी, एंड बेसिकली आई वुड बी ऑन द लुकआउट, एंड कल तुम्हारी थोड़ी चीजें और कर पाएंगे। फिलहाल के लिए लेट्स रैप दिस सेशन अप। तो ये समरी है तुम्हारी, जिनको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है, ELBN ACG क्या होता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक, सपोर्ट्स करता है हेल्थ चेक्स। हेल्थ चेक्स क्या होते हैं, तुम्हारा कभी कभी ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि तुमने इंस्टेंस बनाए इलास्टिक लोड बैलेंसर पे। ठीक है, और एकदम से क्या हुआ, तुम्हारा नंबर ऑफ जो वो है एकदम से किसी वजह से आपने क्या करा है, मान लो अगर तुम अभी अपने AWS पोर्टल पे ना करना हिट रहा है, तो मैं एक इंस्टेंस को स्टॉप कर दो, बंद कर दो, और आपने उसके नीचे एक इलास्टिक लोड बैलेंसर लगा के रखना। अब आप स्टॉप कर दोगे ना, अपने आप ही, अगर वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी लग रखा होगा, अपने आप ही वो देख लेगा इलास्टिक लोड बैलेंसर की, यार ये वाला इंस्टेंस ना मैं इस पर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, चल तो रहा नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लाइक इट इज लाइक ट्रू और नॉट, सही है नहीं चल रहा। तो वो उसे कर देता है कि ओके यार स्टॉप हो गया, फिर कुछ दिक्कत हो गई, तो अपना आप ऑटो स्कैनिंग ग्रुप एक नया इंस्टेंस बना देगा तुम्हारा, चाहे वो तुमने ही बंद करा वो खुद बना दे। तो दिस इज द बेसिकली थिंग। तो समरी थी, एंड देन देयर इज S3। S3 वन ऑफ द इनिशियल और सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा मैं, क्योंकि ये चीज AWS पे, क्योंकि डाटा स्टोरेज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और S3 बकेट सारी चीज देखती है। सबसे इनिशियल सर्विसेज थी AWS की जो क्रिएट करी थी, ठीक है, बाय द जेफ बेजोस एंड देयर टीम, उन्होंने स्टार्ट करी थी ये चीज। S3 बकेट में बेसिकली तुम्हारा डाटा स्टोरेज ही होता है। तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा ड्राइव अप करने के लिए मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हारे AWS पे जाके। उज्जवल वगैरह, आई होप तुम्हारे को थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो, एंड या लिंक सेंड करती है पारुष ने, एंड यू कैन व्यू दैट अगर किसी ने नहीं देखा होगा। भैया AI का डाटा भी क्लाउड में स्टोर होगा? हाँ, मतलब AI का जो डाटा कैसे, मतलब अगर तुम कह रहे हो बेसिकली AI का अगर तुम्हारे को पार्ट समझना है, AWS में सेज मेकर है बेसिकली, जो तुम्हारा डाटा ट्रेन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कि जब तुम्हारा बहुत सारा डाटा है और तुम्हारे AI में ट्रेन करना है उसे, तो AWS की एक सर्विस है। आई वुड रिकमेंड कि AI में जो इंटरेस्टेड है वो चीज करें, उसे यूज। ट्रेटेड एनियन ने पूछा है जो ऑटोमेटिक इंस्टेंस बनेगा वो सेम कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करेगा जो इंस्टेंस स्टॉप हुआ है? हाँ ऑब्वियसली, जो नया इंस्टेंस बनेगा सेम ही चीज फॉलो करेगा, क्योंकि वो बेसिकली तुमने टेम्पलेट में स्पेसिफाई कर रखी होगी कि यार ये वाला इंस्टेंस और ये वाली सिक्योरिटी ग्रुप की फॉलो करना। ओके, तो यार S3 के बारे में जस्ट टू ड्राइव अप योर इंटरेस्ट, एंड देन अराउंड 7 बजे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, तुम्हारे जो भी करियर से रिलेटेड, तुम्हारे को जो भी होंगे फर्स्ट ईयर वाइज, तुम्हारे जो भी होंगे, वी विल हैव दोस क्वेश्चन, देन वी विल रैप अप द सेशन। ओके, अभी फिलहाल के तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट ड्राइव करने के लिए मैंने कुछ देखो बकेट्स बना रखी हैं काफी सारी। ठीक है, अब बकेट बनती कैसे मैं दिखा देता हूँ। बकेट समझ लो ऐसी बकेट डाटा डालने के लिए, बस मैं तुमको अपलोड करके दिखाऊंगा, काफी अच्छी चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल, और ये यूनिक होना चाहिए, इसका नाम मैं चीज बता दूं, S3 का बकेट का नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। कोई भी मैं ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी तुम्हारा S3 का बकेट सेम नहीं होगा, तो इसलिए एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है, यूनिक नहीं होगा बेसिकली, एक ऐसा डाल। क्या ये हो गया बकेट का नेम, और ये इसमें भी फिलहाल कोई फॉलो अलोंग कर रहा है, दे कैन डू दैट। स्पेलिंग बता दो एक बार उस सर्विस का जिससे मॉडल ट्रेन होता है, देख देता हूँ। या सेज मेकर है, ठीक है, सो वो देख लेना। अभी यहाँ पे आके इस पे टिक ऑफ कर देना जो फॉलो अलोंग कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक ऑल पब्लिक कैसे हटा देना, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे को दिखा रहा हूँ कैसे चल रहा है। बाकी सारी चीजें पे यू कैन जस्ट स्क्रॉल अप एंड क्रिएट बकेट।
इसमें क्या लिखा है, यू मस्ट सिलेक्ट टू कंटिन्यू, हाँ ये कर देना, ठीक है। बेसिकली तुम एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ मैं पब्लिक एक्सेस हटा रहा हूँ, अगर अब कोई आउट ऑफ नोवेयर एक्सेस कर रहा हो इस चीज को, तो इसका आई वुड बी द पर्सन वुड बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये चीज अच्छी रिकमेंड नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने बनाई है बकेट अपनी, ठीक है। अब मैं इसमें अपलोड करूंगा एक अपना इसमें रेज्यूम है, ठीक है। अब उसका एक तुम्हारा वो यूआरएल मिल जाएगा यहीं के यहीं। तो मैंने ये चीज यूज करी थी बेसिकली, राइट नाउ द कंपनी आई एम इंटर्निंग एट, उसमें सेम चीज ही हो रही है। हमारा उसमें यही है कि हम बेसिकली यूज कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे एक तुम्हारा एआई मॉडल है, और वो बेसिकली तुम्हारे जो एक पीडीएफ अपलोड करोगे वो क्वेश्चंस बना देगा, और वो क्वेश्चंस की एक नई पीडीएफ बना के वो अपलोड कर देगा S3 पे, उसका एक यूआरएल जनरेट करके मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पर वो S3 में नहीं हो रही, बेसिकली एजूर में हो रही है। एजूर में एक तरह से स्टोरेज अकाउंट होता है जो सेम ही चीज होती है बेसिकली S3 वाली। तो एक एग्जांपल के लिए एक पीडीएफ अपलोड करते हैं, ठीक है। मैंने अपना रेज्यूमे अपलोड कर दिया, ये हो गया अपलोड, करेगा अपलोड, डन, ठीक है। इस पर क्लिक करना, ठीक है। अब ये तुम्हारे को खोल देगा वो पूरा उसको कि भाई यहाँ पे स्टोर होगा कॉन्फ़िगरेशन, उसका यूआरएल आएगा। अब मैं वो दिखाता हूँ, ये करना कॉपी एंड होपफुली, क्या ये, अच्छा यूआरएल डाल दिया क्या, क्या कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये है यूआरएल, ये करके डाल देना। तो ये इसका एक्सेस डिनाइड क्यों है मैं ये भी बता देता हूँ। एक्सेस डिनाइड क्योंकि हमने ब्लॉक और पब्लिक एक्सेस तो हटा दिया था, पर वो तुम्हारे बकेट पे भी ये चीज इनेबल करनी है, ठीक है। यहाँ पे आओ, इस पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट लॉक है डिसेबल्ड है, ये रहने देना। सर्वर साइड हाँ ये परमिशन, ये रहा, ये तुम्हारा, इसे यहाँ पे तुम ये रीड राइट को एक्सेस अपना जो भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट एक्शंस के हिसाब से। एंड तुम्हारा यहाँ पे एक बेसिकली वो कंप्लीट पीडीएफ स्टोर हो गई। अब वो स्टोर हो गई, वो बेसिकली यूआरएल की तरह ड्राइव पे, जैसे अगर तुम करते होगे ना, तुम ड्राइव पे लिंक शेयर करते होगे अपने दोस्तों के बीच में फोटोज वगैरह की, वो सेम चीज तुम्हारी यहाँ पे फॉलो हुई है। काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी, आई होप उज्जवल वगैरह सबको। तो बेसिकली यही चीज है, पर ये चीज तुमने एडब्ल्यूएस के थ्रू करी और तुमने वो बेसिकली वो पोर्टल यूज करना सीखा कि क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज था। अब किसी को अगर इस चीज में डाउट हो तो बता देना। अभी फिलहाल के लिए तुम अपने जो भी फाइल्स वगैरह हैं बेसिकली इस पे तुम स्टोर कर सकते हो, उन यूआरएल्स को यूज कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। इनके एक अलग अलग वर्जन भी होते हैं कि अगर तुमने डिलीट कर दिया, तुम चाहते हो कि सेम फाइल का एक अलग वर्जन अपलोड करना, तुम ये चीज भी स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पे। तो अपना अपलोड करना, एक बार थोड़ा लुक अराउंड करना कि ये चीज क्या है, बकेट क्या है, थोड़ा अपने इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना। एंड या फिलहाल के लिए यही है। इसके लिए ना जो लोग दैट आर मेकिंग एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट वाली एक ना सिंपल एचटीएमएल का वो बनाना प्रोजेक्ट, सिंपल एचटीएमएल, ठीक है। जाना और अपना यहाँ पे ना एक बेसिकली तुम्हारा जब भी तुम होगा अपना अपलोड कर देना, सिंपल एक एचटीएमएल index.html अपलोड करके देखना, ठीक है। अपलोड हो जाएगा, जब वो अपलोड हो जाए ना तुम यहाँ पे आना वापस अपनी बकेट्स पे, ठीक है। अब तुम्हारी यहाँ पे बकेट पे क्लिक करना, काफी काफी इंटरेस्टिंग चीज लगेगी, वाले ट्राई करके देखना, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाना, अब यहाँ पे ना तुम देखो ये तुम्हारा सर्वर एक्सेस लॉगिंग है, इसको तुम कर देना इनेबल, ठीक है। ये बकेट पॉलिसी अपडेट कर देगा, ये ब्राउज करना हो तो कर लो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, यूज कर लो डेस्टिनेशन, इसी फाइल, ठीक है। तो बेसिकली सर्वर एक्सेस लॉगिंग बेसिकली तुमने उसे बता दिया कि भाई ये तुम्हारा अगर बाहर से, और ये चीज भी इनेबल कर देना स्टैटिक वेबसाइट। बेसिकली अगर तुम फर्स्ट वाली चीज को नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी इतनी हाई लेवल नहीं है, नॉट नेसेसरी, तुम बस स्टैटिक वेबसाइट को इनेबल कर देना। यहाँ पे तुम स्पेसिफाई कर देना, ये तुम खुद ले लेता है वैसे index.html, बट अगर तुम स्पेसिफाई करोगे खुद देख लेगा तुम्हारा। तो आफ्टर डूइंग दैट सेव कर देना चेंजेस। तो अब उस यूआरएल से तुम्हारी index.html की साइट पे खुल जाएगी। अब तुम सेम चीज तुम उसके लिए भी कर सकते हो, तुम्हारा फॉर एग्जांपल अगर CSS JS वाली है पूरा फोल्डर डाल देना, पर ऑब्वियसली अगर तुम्हारा बैकएंड चल रहा होगा तो वो उसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर वो नहीं चलेगी वो चीज, ठीक है। index.html बट ऑब्वियसली अभी डली है तो कोई फायदा नहीं है अभी बना के, बट ये ट्राई करना, ट्राई टू फॉलो दिस थिंग, और काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड बेसिकली यही इनिशियल चीजें होती हैं अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट डेवलप करना है। एक बार अपने प्रोजेक्ट्स को डाल लो AWS पे, थोड़ा सीखो कैसे चल रही चीजें,
इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड ऑब्वियसली स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। काफी लेट हो जाए इससे पहले, अपना फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, थर्ड ईयर में हो, AWS स्टार्ट करना, पढ़ना, AWS कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पढ़ना स्टार्ट करो, इट विल बी अ वेरी बिग बूम टू यू, काफी अच्छी चीज रहेगी। ओके, देन वी विल रैप अप द सेशन एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वी कैन आस्क दैट एंड वी कैन इंटरेक्ट थोड़ा सा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि तुम कल भी आओ। ओके, मैं को बताऊँ किसी को कोई क्वेश्चन अगर उज्जवल स्पिरिटेड अर्नियन, अगर तुम चाहते हो कि लाइक यू वांट कि थोड़ा सा स्लो चले हम नेक्स्ट सेशन में, वो भी बता देना। या फिर अगर तुम चाहो कि तेज चले थोड़ा अपना ये जो ये, और तुम्हारी रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली तुम्हारे को मिल जाएगी, एंड मेरा फोकस यही होगा कि ये जो PDF है ये बेसिकली एक पर्सन की है, मैंने कोर्स फॉलो करा था यूडेमी पे, जो मैं आपको PDF शो कर रहा हूँ उसकी है, पर मैंने उसमें कुछ चेंजेस करे हुए हैं क्योंकि मेरे को एक छोटा टाइम स्पैन में कवर करना सब, ठीक है। तो सब है, तो मेरे से कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो। सो हमें अपना HTML कोड AWS के बकेट पर डाल दिया, हाँ। तुम मान लो index.html तुमने बना ली, ठीक है, फाइल बनी हुई जैसे मैंने अभी करा था ना, PDF ऐसी फाइल बन रखी है, ब्राउज करना, सिलेक्ट करना, डाल देना, डन। फिर इसकी प्रॉपर्टीज में जाके नीचे स्क्रॉल करके बिल्कुल कर देना इनेबल स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। वो बेसिकली ये होता है कि अगर कोई स्टैटिक वेबसाइट अगर तुमने इसमें डाली हुई वो उसका इनेबल कर देना, और मेरे वो index.html चला, वो चला देगा तुम्हारे HTML वेबसाइट। अच्छी चीज रहेगी। बस बस इतना सा चीज भी अगर तुम कर दोगे ना, तुम्हारे रेज्यूमे बहुत अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि पीपल डू लाइक किया, हाँ तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया था AWS पे डाला था, ओके कैसे डाला था ये बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो, काफी इंटरेस्टिंग चीज है करना ये चीज, ठीक है। आदित्य, बकेट का यूज सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए होता है? हाँ, यूजुअली तुम्हारा बकेट यही समझ लो, ठीक है, पर क्या होता है, या तो स्टोर, फेच, रीड, राइट, ऑपरेशंस, अपडेट, जो तुम्हारे बेसिकली पर्टिकुलर डाटाबेस में होता है, वो एक जैसे डाटाबेस समझ लो। जैसे अब समझ लो URL मिला, फेच करने के लिए यूज कर सकते हैं उस URL को, अपलोड तुम कर सकते हो, ठीक है, अपना तुम्हारा मॉडिफाई करना है तुम कर सकते हो, नए नए वर्जन बना सकते हो उस चीज के, तो बेसिकली बकेट का यूज है। केशव पूछना चाह रहा है भैया, व्हाट बेसिकली AWS स्टोर्स डाटा और कोड्स और आर इनपुट्स। कंसिडर केशव, AWS जैसे अगर तुम पता नहीं तुम पहले सेशन में थे नहीं थे, सर्वर्स हैं बहुत सारे AWS के बने हुए, ठीक है। AWS में तुम्हारा डाटा भी स्टोर होता है, AWS तुम्हारे को अपना एक तरह से कंप्यूटर छोटे वर्जन, एक तरह से चिप भी तुम्हारी वो कॉन्फ़िगर करके दे देता है तुम्हारे को, अगर तुम चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि इतने वर्जन का, इतने रैम का CPU मेरे को चाहिए अपने यूज केस के लिए, वो भी देता है तुम्हारे। नेटवर्किंग के लिए भी यूज होता है AWS, अगर तुम चाहते हो कि यार मेरे को कुछ एक्स्ट्रा IP चाहिए अपने प्रोजेक्ट को टेक्स्ट करने के लिए, वो भी तुम्हारे को कुछ एक्स्ट्रा IP प्रोवाइड करता है। कुछ लोग AWS का यूज बल्कि अपने इन्फ्लुएंसिंग में भी यूज करते हैं, क्योंकि AWS पे चीज है सर्वर फार्म्स करके, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। सर्वर फार्म्स पता क्या है, कोई यूजर है उसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया और वो देखना चाहता है कि यार ये चीज अपनी वेबसाइट, फोन, टैबलेट और भी जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, क्या उन पे सब सही चलती है या नहीं चलती। उस चीज के लिए तुम सारी चीजें तुम खरीदोगे तो हो नहीं, लैपटॉप ले रहे हो, कंप्यूटर ले रहे हो, तुम इतने इतने साइजेस की स्क्रीन ले रहे हो, नहीं ना। AWS सर्वर फार्म्स एक चीज है, वो सारी चीज है तुम्हारी, एक वहीं के वहीं तुम्हारा तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपनी फाइल्स डाल सकते हो, और AWS वो चीजें खुद रन कर देगा उन डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू, और अपने URL दे देगा जिसे तुम उन्हें चेक कर सकते हो। अब वो इन्फ्लुएंसिंग में पता है कैसे यूज करते हैं उसे, लोगों में बताता हूँ। पीपल व्हाट दे डू इज, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ाने किसी चीज में, कि वीडियो में, व्हाट दे डू इज वो सर्वर फार्म्स पे डाल देते हैं अपनी वीडियो, रन कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस से काफी सारे से चल रही है, नंबर ऑफ व्यूज इंक्रीज कर जाता है। वो ये चीज डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से करते हैं, तो जिससे नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज, द नंबर ऑफ व्यूज इंक्रीज, द नंबर ऑफ बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स का ये होता है। आई हैव हर्ड, एक आर्टिकल था रेड का मैं पढ़ा था, काफी इंटरेस्टिंग, तो या डू दैट। और अगर कोई चाहता है AWS के बारे में ढंग से रिसोर्सेस जाना, तो डू विजिट दिस रेडिट, सब रेडिट में जाके AWS सर्टिफिकेशंस करके मैं चैट पे भेजा है, मैं काफी फॉलो करा था भाई इसको काफी ज्यादा, यहाँ पे रिसोर्सेज आते रहते हैं और तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो पूछना, इंटरेक्ट करना इनकी कम्युनिटी से, एंड या दैट्स इट। किसी के और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बट या आई थिंक so basically AWS is only to help others see our work and we can edit our work with every piece of code we know. see our, यार ये तो फिर तुमने एक तरह से GitHub कह दिया, बट नहीं, AWS तुम्हारा बहुत बड़े स्केल पे एग्जिस्ट करता है यार। डाटा तो तुमने सिंपल कहा, डाटा कोड, या एग्जैक्टली आमिर ने सही कहा केशव, दैट इज ओनली अ स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ इट, ठीक है।
बट ये अजनॉल गिटहब भी यूज कर रहा है ना, एडब्ल्यूएस की अपनी एक गिटहब की वो भी है लाइक सर्विस। तो बेसिकली उसमें एक क्लाउड 9 करके है, इफ आई एम राइट। तो तुम्हारे को गिटहब जैसी सर्विस है वो, पर वो एडब्ल्यूएस पे चलती है। तुम्हारी सारी फाइल्स एडब्ल्यूएस पे अपलोड कर दोगे और वो वहीं के वहीं तुम अपना सर्वर रन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जैसे गिटहब की तरह ही उसमें तुम ऐड कमिट वहीं के वहीं करते हो। So yeah, that would be a wrap up for this session. Guys, do come tomorrow as well. ठीक है, it would be a last session, and then we can easily part ways. It would love कि तुम LinkedIn पे connect करना, मेरे से कोई doubt हो DM करना। काफी लोग करीबन easily